बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोडिंग। फ्रेंड्स, वो कौन से ऐसे डिप्लोमाज हैं जो आपको स्किल टेस्ट में फ्री के एक्स्ट्रा पॉइंट दिलवा सकते हैं, वो कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो आपको ईपीएस टॉपिक स्किल टेस्ट में फ्री के नंबर्स दिलवा सकते हैं। उसके लिए देखें हमारे साथ आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, नंबर वन चीज, आप लोगों की तरफ से मुझे कॉल्स, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स में भी पूछा जाता है कि सर मेरे पास ये डिप्लोमा है, मैंने ये डिग्री कर रखी है, मैंने मास्टर कर रखा है या मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे नंबर दिलवा सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग कोशिश करें इस वीडियो को जितने भी जानने वाले दोस्त हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट देना है उनके साथ लाजमी शेयर करें। आप लोगों का कोई भी, मैं कहता हूँ, पॉइंट, कोई नंबर आप लोगों का जाया ना हो। अगर आप लोगों के पास ये डिप्लोमाज हैं तो आप लोग स्किल टेस्ट में नंबर ले सकते हैं फ्री के, मुफ्त के। तो सबसे पहला जो डिप्लोमा है, अगर आप लोगों के पास वेल्डिंग के हवाले से कोई डिप्लोमा है, किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का एफिलेटेड इंस्टीट्यूट, उसके जरिए अगर आप लोगों ने कर रखा है तो डिप्लोमा की मुद्दत जो है वो कम से कम 3 साल होनी चाहिए और साथ साथ आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। वो डिप्लोमा आप लोगों का काउंट किया जाएगा। नंबर 2 पे जो डिप्लोमा आ जाता है वो आपका मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड से डिप्लोमा आ जाता है। वो भी अगर आप लोगों ने किसी वोकेशनल गवर्नमेंट के अदारे से किया हुआ 3 साल का, वो काउंट किया जाएगा। साथ साथ अगर आप लोगों का उस फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट किया जाएगा। फिर जाकर आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स कितने मिलेंगे मैं वो आखिर में आपको बताता हूँ। और नंबर 3 पे ऐसा डिप्लोमा, फर्ज करें इलेक्ट्रिकल के हवाले से या इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से या फिर 3D के हवाले से, जिसमें आप लोग ऑटो कैड का वर्क करते हैं, वो भी अगर आप लोगों ने 3 साल का कर रखा है और किसी एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कर रखा है, साथ साथ आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाके आप लोगों को उसके पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज किसी डिग्री के, किसी चीज के आप लोगों को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट्स कितने मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर मैंने मास्टर कर रखा है, मैंने मास्टर ऑफ आईटी कर रखा है, ये चीज आप लोगों की जाकर वहां पे जाके आप लोगों को हेल्पफुल साबित हो सकती है। फिलहाल आप लोगों की जो वीजा कैटेगरी है वो D3 होती है, जिसमें आप D3 का मतलब होता है डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस। ये 3 कैटेगरीज में आप लोगों को कोरिया ले जाया जाता है लेबर के हवाले से। वहां जाकर आप लोगों का कोई अच्छा स्कोप बन जाए, किसी फैक्ट्री में आप लोगों की आईटी के हवाले से अच्छे चांसेस बन जाए, ऑटोकैड के हवाले से आप लोगों के अच्छे चांसेस बन जाए, वो एक अलग बात है। वो आप लोगों की गुड लक पे डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों की डिग्रीज का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपने साथ ले जाना स्किल टेस्ट के वक्त, तो आप लोग जरूर ले जा सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप ले जा सकते हैं। जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट, एक्चुअल जो डिप्लोमाज हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि इनके हवाले से आप लोगों को पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो पॉइंट कितने मिल सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हर डिप्लोमा के 5 पॉइंट होंगे। अगर आप लोगों ने मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल या के आप लोगों ने वेल्डिंग का डिप्लोमा कर रखा है, तो जरूरी नहीं कि हर बंदे ने सारे ही डिप्लोमा कर रखे हों। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 5 पॉइंट दिए जाएंगे। साथ साथ अगर आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छी मोटिवेशन के साथ। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।